नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रमोल पांडे। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अधिक में। आज हम बात करेंगे राहु देव के बारे में कि राहु देव कुंडली में क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपको दे सकते हैं, क्या क्या आपसे ले सकते हैं। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, राहु देव के बारे में कि राहु देव कौन होते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि जो राहु देव होते हैं वो एक तरह से उनकी जो स्टोरी है कि समुद्र मंथन के समय की, तो सब लोग जानते ही हैं, आप लोग भी जानते हैं कि किस तरह से एक राक्षस ने चुपचाप आके रूप बदल के अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन श्री विष्णु भगवान ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो एक राहु हो गए और एक केतु हो गए। जो सर का जो पार्ट बना वो राहु हो गया और जो शरीर के नीचे का पार्ट बना वो हो गया केतु। तो ये स्टोरी सबने ज़्यादातर लोगों ने सुनी है। तो इस तरह से राहु केतु का जन्म हुआ। बेसिकली क्या है कि जो राहु केतु हैं उन्हीं को क्यों ऐसा करा गया, या फिर उन्हीं को क्यों आपको अमृत दिखा, कि वो ही कैसे उन सब राक्षसों में उन्होंने कैसे जाना कि ये अमृत है। बेसिकली क्या हुआ कि पूर्व जन्म में जो जो राहु देव ने हैं, जो वो उनका जो पूरा जो शरीर था, जब उन्होंने तपस्या की थी श्री शंकर भगवान की, तो शंकर भगवान ने उन्हें वरदान में ये बताया था। बेसिकली राहुदेव ने ये मांगा था कि मुझे अमर कर दिया जाए, मुझे अमृत पिला दो। शंकर भगवान से बोला तो शंकर भगवान ने बोला कि ये तो नामुमकिन है, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ कि जब 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 आपके सामने अमृत आएगा तो वो अमृत आपको दिख जाएगा। तो इसी के शंकर भगवान के इस वरदान के फलस्वरूप ही उस समय जो समुद्र मंथन का जो पूरा व्याकरण चल रहा था, उसी समय पे उनको ही सिर्फ जो मंथन के वक्त पे जो अमृत है वो दिखाई दिया, बाकी किसी राक्षस को नहीं दिया। तो इस ये भी एक खास कारण है कि सिर्फ उनको ही उस टाइम पे विष्णु भगवान की माया रूपी, इतना माया होने के बावजूद भी सिर्फ उनको ही अमृत दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद का आगे का स्टोरी सबको मालूम ही है कि कैसे विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया गया। तो ऐसा है कि जो राहु देव होते हैं वो हमारे कंट्रोल करते हैं हमारे सर के पार्ट को, और जो केतु देव होते हैं वो नीचे के पार्ट को कंट्रोल करते हैं, जो हम करते हैं। लेकिन जो पूरी बॉडी का कंट्रोल है वो राहु देव के ऊपर है। क्यों? क्योंकि जो हमारा दिमाग सोचता है, जो हमारा दिमाग करता है कि हमें इस चीज़ को उठाना है, तो दिमाग ही बोलता है कि हमें अपनी चीज़ों को उठाना है। तभी तो केतु अपने जो नीचे का भाग है तभी वो उठाता है। मतलब कि जो भी है, जो केतु है वो राहु देव के कंट्रोल में होता है। तो जो राहु देव जो हमारा दिमाग है वो अगर चलेगा तो ही हम आगे का अपना शरीर चला पाएंगे। तो ये इसलिए राहु जो देव है वो कलयुग के राजा भी बोले गए हैं, क्योंकि जो राहु जो होते हैं वो किसी को भी एक ही दिन में छप्पर फाड़ के धन दे सकते हैं, एकदम से ही किसी को भी नीचे से ऊपर कर सकते हैं। जैसे जैसे कि अभी आपने देखा होगा फिलहाल में जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, और तीनों राज्यों में जो हम सोच के बैठे थे कि ये मुख्यमंत्री होने वाले हैं, लेकिन उसकी जगह तो और कोई मुख्यमंत्री हो गए। तो ये कौन थे? कि इनके जो मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी जो कुंडली में है, और राहु देव की वजह से ये लोग आज मुख्यमंत्री बन पाए हैं। क्योंकि एकदम से राहु देव ने रातों रात में इस तरह से उन्होंने अपनी कला दिखाई, इस तरह से अपना काम किया कि कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि ये कभी मुख्यमंत्री बन सकते। उन्होंने खुद कभी नहीं किया था कि वो कोई मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो एकदम से मुख्यमंत्री बन गए अचानक से। इसको राहु देव की वो कहते हैं कि ये राहु देव का अगर चक्कर पड़ जाए तो किसी को भी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर सकता है। ये है राहु देव का चमत्कार। आप इसलिए मैंने आपको बताया, ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि अभी बहुत रिसेंटली ये घटना चक्र हुआ है हमारे देश के पॉलिटिक्स में। तो आप ही जानते हैं कि ये हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी के जो शेयर हैं, किसी ने 2 3 5 10 रुपए में लिए हों और एकदम से ही 1 महीने के अंदर वो करोड़ों तक पहुंच जाए, तो यही राहु देव ही करते हैं। तो देखा जाए तो राहु देव हमारी कुंडली में बहुत ही मेन ग्रह हैं, जो कि मैंने पहले ही कहा कि वो कलयुग के राजा हैं। किसी को भी रंग से राजा, राजा से गरीब ऐसा बना सकते हैं। आप देखिए आपकी कुंडली में राहु देव कहाँ विराजमान है। वैसे देखा जाए तो राहु देव की जो अच्छी पोजीशन मानी जाती है वो 3 6 और 10 और 12 भी मानी जाती है, और 11 भी मानी जाती है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि 3 6 10 सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि 3 में जो है वो नॉर्मली लाल किताब के हिसाब से भी उच्च माने जाते हैं, और छठे में वो हमेशा ही बहुत अच्छा फल देते हैं, और दसम में तो सब जानते हैं जिसके 10 में राहु उसके बस में पूरी दुनिया होती है, दुनिया उसके बस में जिसके राहु 10 में। तो ये आप सब जानते हैं। तो राहु देव के बारे में आपको अपनी कुंडली में देखना पड़ेगा कि आपका क्या हो रहा है, कहाँ पर बैठे हैं, किन की दृष्टि है उन पर। लेकिन हाँ, एक बात और आप समझ के
बैठिए कि अगर राहुदेव आपकी कुंडली में कितने भी अच्छी तरीके से बैठे हैं, कितने भी शुभ प्रभाव करके देखें, लेकिन राहुदेव का स्वभाव है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना। तो उस जगह पे जहाँ भी बैठे हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वो जरूर करेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो वो जो दिक्कतें आने वाली हैं राहुदेव की तरफ से वो बहुत ही कम आने वाली, ज़्यादा नहीं आने वाली, कम आने वाली हैं। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि आपके राहुदेव किस जगह पर कहाँ पर बैठे हुए हैं। बेसिकली देखा जाए तो जहाँ पर राहु के देव की पोजीशन अच्छी है वहाँ पर केतु देव की डायरेक्टली पोजीशन अपने आप अच्छी हो ही जाएगी, अगर राहु देव अगर सही बैठे हैं। और अगर राहु देव कहीं अगर गलत कंडीशन में बैठे हुए हैं या फिर गलत किसी प्रभाव में हैं या फिर आपके शनि या फिर चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं तो बहुत आपको दिक्कत वाला काम हो सकता है अगर उनकी महादशा अंतरदशा अगर आने लगी। तो ये बहुत आपका मेन कारण है कि जो आपको अपनी कुंडली में राहु देव की पोजीशन देखनी है। और राहु देव के सामने बिल्कुल सामने आपको केतु देव मिलेंगे जो आपकी पोजीशन को बताएंगे कि केतु नॉर्मली ध्वज ध्वज होता है। हम केतु देव की बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ राहु देव के बारे में बात करेंगे। राहु देव अगर देखा जाए तो राहु देव को आपको अपनी कुंडली में तो देखना ही, खासकर अपने नवांश में भी देखना है कि राहु देव की नवांश में कैसी पोजीशन है, कि क्या वो जो जैसा अच्छा वो योग बना रहे हैं कुंडली में वैसा नवांश में बना रहे हैं, ये भी आपको देखना है। और बेसिकली मैंने बहुत जगह पे देखा गया है कि अगर राहु देव किसी का अगर कुंडली में स्ट्रांग है तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, मतलब उसको राहु देव कोई भी पोजीशन में पहुंचा सकते हैं कैसे भी करके। कितना भी नीचे से नीचे परिवार में पैदा हुआ, कितना से कितना गरीब इंसान हो, वो एकदम से ऊंचा बन सकता है। तो इसलिए आपको राहु देव की पोजीशन अपनी कुंडली में देखना बहुत ही जरूरी है। और राहु देव अपने कलयुग के राजा इसलिए भी हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे आपको कारण बताए कि एकदम से राइज देने वाला ग्रह है, कि एकदम से राइज देता है। अब जैसे कि किसी के पंचम में राहु बैठा हो या फिर किसी के 11 हाउस में अगर राहु बैठा है तो शेयर मार्केट में उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि है ना वहाँ पर एकदम से वो बहुत सारा पैसा देने की ताकत रखते हैं। छठे भाव में हो तो हमेशा शत्रुओं के ऊपर वो हमेशा ताकतवर रहेगा, शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये भी है। थोड़ा अष्टम में दिक्कत का मामला है कि अगर जब अष्टम में होता है राहु तो थोड़ी सी दिक्कतें देता है, नौवें में होता है तो भी थोड़ा सा दिक्कत का मामला होता है, 10वें में तो पता ही है आपको कि 10वें में हो तो फिर आपको पॉलिटिक्स में जाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे चांसेस बनाते हैं। तो ये सब राहु देव के सिम्टम्स हैं ऐसे से। लेकिन अभी हमने सिर्फ राहु देव के बारे में इन जनरल बात की है, अभी आगे जो और वीडियोज़ बनाएंगे तो राहु देव के बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि धीमे धीमे कैसे करना है, क्या सोचना है, क्या करना है। तो इसके बारे में हम पूरी तरीके से बात करेंगे, उनके उपाय के बारे में, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते राहु देव के बारे में, उनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए और उनके अच्छे प्रभाव लेने के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरा वीडियो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।